हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आज हम बात कर रहे हैं राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स की। तो इंडिया में आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि 20-25 साल तक तो बच्चों को पेरेंट्स ही पालते हैं, कभी कभार तो 30-30 साल तक पेरेंट्स पालते हैं। और जब यही बच्चे और बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं और पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को धक्के ना खाने पड़े, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी भी अपने बच्चों में बांट देते हैं। और बिल्कुल बागबान के अमिताभ बच्चन की तरह अपना सब कुछ बच्चों को बांटने के बाद उनको ये यकीन होता है कि बच्चे उनका टेक केयर करेंगे। कुछ बच्चे टेक केयर करते भी हैं और कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेक्शन 23 है ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसमें कहा गया है कि अगर ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को किया है, इस कंडीशन पे कि वो उनका टेक केयर करेंगे और वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है, तो ये जो ट्रांसफ़र है वो वॉइड हो जाएगा। ऐसा हुआ था उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स के केस में। अब मान लीजिए कि इसी केस में ये जो प्रॉपर्टी है, जो बच्चे हैं वो किसी और को बेच देते हैं और उनको नहीं कहते कि हमने इस कंडीशन पे प्रॉपर्टी ली थी कि हम टेक केयर करेंगे पेरेंट्स से, तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ वो वॉइड नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो पता नहीं था कि इस कंडीशन पे उसने तो फेयर पैसा भी दिया, सब कुछ किया, तो तब ये जो ट्रांसफ़र है वो वॉइड नहीं होगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो मेंटेनेंस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट। और बच्चों को जो है पेरेंट्स को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और भी कानूनी प्रोविजंस हैं, जैसे कि सेक्शन 125 1D ऑफ CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पेरेंट्स को मेंटेनेंस दें। और पेरेंट्स को मेंटेनेंस कैसे देंगे, उसका कोई मेंटेनेंस अमाउंट नहीं है, टोटल डिपेंड करेगा कि चाइल्ड की इनकम क्या है और पेरेंट्स की नीड क्या है। साथ ही विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजाराम सवाई वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम लड़का लड़की की बात नहीं कर रहे हैं। इवन एक डॉटर, चाहे वो शादीशुदा है या वो उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी कि सन की है अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए, अगर पेरेंट्स अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और भी लीगल प्रोविजंस हमारे कानून ने दिए हैं, जैसे कि हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 20 में भी ये कहा गया है कि बेटा या बेटी दोनों की ही जिम्मेदारी है, इवन जायज़ या नाजायज़ दोनों की ही जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स को, जो एजेड हैं या जो अपने आप को अपना ध्यान नहीं रख सकते या जो किसी तरीके से तबीयत से ठीक नहीं है, उनको मेंटेन करना। इवन आर्टिकल 21 भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि राइट टू लाइफ में आपका आता है राइट टू लाइफ, टू लिव विद डिग्निटी इन ओल्ड एज, ये भी आता है। तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जिन पेरेंट्स ने बच्चों को ज़िंदगी भर चलना सिखाया, खाना पीना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, इस काबिल बनाया, लॉ ने तो बहुत से प्रोविजंस दिए ही हैं, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन पेरेंट्स का टेक केयर कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स को तो पता भी नहीं है कि लॉ में ऐसे प्रोविजंस हैं। आपको पता है, हमें पता है, तो टेक केयर करना ज़रूरी है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाना 10 कुंभ में नहाने से भी ज़्यादा पुण्य कमाने के बराबर है। तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं करनी है पूरी क्योंकि इसके पीछे लॉ बने हैं, इसलिए करनी है क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।